Hello friends, this is Sangam Khori and welcome back to my channel Pharmacy Tree. Friends, in this video I'm going to talk about top 10 painkiller injection. तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ टॉप 10 पेन किलर इंजेक्शन कि जो दर्द से आराम देने वाला इंजेक्शन हो उसके बारे में बात करने जा रहा हूँ. सो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम वी शुड स्टार्ट द. फ्रेंड्स, यह वीडियो सिर्फ जानकारी के उद्देश्य से बना है यार. इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी इंजेक्शन आप खुद से इस्तेमाल ना करें, कतई सेल्फ मेडिकेशन ना करें. फ्रेंड्स, एक्चुअली आई डोंट सपोर्ट सेल्फ मेडिकेशन एट ऑल. सो बिफोर टेकिंग और यूजिंग एनी इंजेक्शन यू मस्ट कंसल्ट योर डॉक्टर. कोई भी इंजेक्शन इस्तेमाल करने से पहले या लेने से पहले आप डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें. तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं. फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है टॉप 10 पेन किलर. फ्रेंड्स, पहले समझते हैं पेन किलर होता क्या है. डियर व्यूअर्स, पेन किलर कहने का अर्थ होता है कोई भी वैसा इंजेक्शन जो दर्द से राहत देने का काम करे, दर्द को कम करने का काम करे, उसे पेन किलर कहते हैं. और इस पेन किलर को दूसरे शब्दों में एनाल्जेसिक भी बोलते हैं, मेडिकल टर्म में एनाल्जेसिक भी बोलते हैं. और इसको कैटेगरी वाइज देखा जाए तो एनसेट्स कैटेगरी बोलते हैं. एनसेट्स का पूरा नाम नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी कैटेगरी भी होता है, ड्रग बोलते हैं. नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग बोलते हैं. तो डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूं कि पेन किलर आपको अच्छे से समझ में आ गया कि पेन किलर को दूसरे शब्दों में क्या बोलते हैं हम लोग, एनाल्जेसिक भी बोलते हैं, ठीक है. और कुछ लोग इसे एनसेट्स कैटेगरी भी कहते हैं, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग भी कहते हैं लोग. तो इस पे कभी अलग से हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है. पहले समझते हैं टॉप 10 पेन किलर के बारे में. तो फ्रेंड्स, मैं बेसिक से एडवांस की तरफ चलूंगा. पहले शुरुआती में कौन सा इस्तेमाल किया था, उसके बाद धीरे धीरे ऊपर की ओर एडवांस लेवल पे चलेंगे. तो फ्रेंड्स, सबसे पहला जो इंजेक्शन डॉक्टर का जो चॉइस होता है वो होता है डायलोना इंजेक्शन. आपने नाम सुना होगा डायलोना इंजेक्शन, ठीक है. येलो कलर का उसका पैकेजिंग आता है, ठीक है. डायलोना इंजेक्शन, इसके अंदर बेसिकली डाइक्लोफिनेक सोडियम होता है. क्या होता है? डाइक्लोफिनेक सोडियम होता है. इसका इस्तेमाल पेन किलर के तौर पे किया जाता है. अब किस तरह का पेन किलर पेन को ठीक करता है, जरा इसे समझते हैं. बॉडी है, आपके बॉडी में कहीं भी दर्द हो, ठीक है, तो उसको ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया. फिर ज्वाइंट पेन, अगर आपको ज्वाइंट में कहीं भी पेन है, ठीक है, उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया है. फिर कहता है मस्क्यूलोस्केलेटल कंडीशन. मस्क्यूलोस्केलेटल कंडीशन कहने का अर्थ होता है यहाँ पे कि पेन इन मसल, बोन, टेंडन और लिगामेंट, ये 4 जगहों में भी दर्द हो तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया था. फिर कहते हैं इसका इस्तेमाल आपको ज्वाइंट पेन, तो मैंने बोले रूमेटॉइड अर्थराइटिस को भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया था. फिर कहते हैं कि इसका इस्तेमाल अगर कोई गिर गया हो, चोट लग गया हो, टूट गया हो, ठीक है, हाथों वगैरह उंगली वगैरह टूट गई हो, तो उस समय में पर शुरुआती दौर में इसका इस्तेमाल किया जाता है. या तो फिर कहते हैं अगर पेट के अंदर कहीं पे भी दर्द हो रहा है तो उसको भी कंट्रोल करने के लिए, ठीक करने के लिए डॉक्टर इसका इस्तेमाल करता है. तो सिंपली समझिए कि आपको कहीं पे भी दर्द है बॉडी में या पेट में भी, ठीक है, तब भी डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं. और एक और इस्तेमाल मैं बता रहा हूँ जो कि आपके लिए बेनिफिशियल होगा. फ्रेंड्स, आफ्टर सर्जरी के बाद या ड्यूरिंग सर्जरी पेशेंट को ज्यादा दर्द होता है तो उस समय भी इस इंजेक्शन को आगे में स्टेट से दिया जाता है. तो सबसे पहले जो डॉक्टर का चॉइस होता है सिंपल में बेसिक मोड डायलोना इंजेक्शन ही होता है, ठीक है. अब आपको समझ में है कि आपको बॉडी में कहीं भी दर्द हो, बॉडी एक हो, ज्वाइंट पेन हो, रूमेटॉइड अर्थराइटिस हो, मस्क्यूलोस्केलेटल कंडीशन हो, या फिर आपको पेट के अंदर कहीं पे भी दर्द हो रहा है या सर्जरी हो गया हो, ठीक है, उसके बाद अगर दर्द हो रहा है, ठीक है, तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है. इस बात को याद रखिएगा कि आफ्टर सर्जरी और ड्यूरिंग सर्जरी में भी दर्द होता है कभी कभी पेशेंट को, तो उस समय भी इसका इस्तेमाल किया जाता है. तो फ्रेंड्स, बेसिकली आपके बॉडी में कहीं भी दर्द हो, ठीक है, तो उसको ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है. डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि फर्स्ट इंजेक्शन आपको अच्छे से समझ में आया. फ्रेंड्स, इससे थोड़ा सा ऊपर बढ़ते हैं, थोड़ा सा हायर क्वालिटी का, तो वो होता है डायलोना इक्वा इंजेक्शन. आपने नाम सुना होगा डायलोना इक्वा इंजेक्शन. डायलोना इक्वा या डायनापार इक्वा बहुत ही नामी है, बहुत ही प्रचलित इंजेक्शन है, ठीक है. तो फ्रेंड्स, ये भी एक तरह का पेन किलर होता है, लेकिन इसके अंदर भी डाइक्लोफिनेक ही होता है. क्या होता है? डाइक्लोफिनेक ही होता है, लेकिन एक तो थोड़ा सा सुपीरियर लेवल का होता है. डायलोना से सुपीरियर लेवल का इंजेक्शन होता है. इसका इस्तेमाल दर्द से राहत पाने के लिए करते हैं. अब दर्द किस तरह का दर्द जरा समझिएगा. पहला मैं बता रहा हूँ, पहला इसका दर्द होता है रूमेटॉइड अर्थराइटिस, ज्वाइंट पेन, अर्थराइटिस का दर्द हो, ज्वाइंट पेन हो, फिर आपको एब्डोमिनल क्रैम्प्स हो, आपके पेट में कहीं ममोरे आ गए हो उसके कारण दर्द हो रहा है तो उसको भी ठीक करने के लिए, या गॉल ब्लैडर स्टोन का पेन हो, आपके जो पीत की थैली हो उसमें स्टोन हो गया उसके कारण दर्द हो रहा है तो उसको ठीक करने. फिर किडनी स्टोन पेन, कि आपके किडनी के स्टोन में पेन, किडनी में स्टोन है उसके कारण जो रेडिएटिंग पेन हो रहा है तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया था.
फिर कहता है किसी कोई गिर गया हो, हाथ कट फट गया, चोट लग गया हो, फ्रैक्चर्ड हो गया, उसके बाद जो दर्द हो रहा है तो उससे भी राहत पाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर उसके अलावा इसका बहुत सारे जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस और किसी को ऑस्टियोआर्थराइटिस हड्डियों का जोड़ों में का दर्द है, ठीक है, तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया था। तो फ्रेंड्स बेसिकली इसका जो इस्तेमाल होता है ना, समझिए कि डायलोना से एक ऊपर लेवल का चीज है ये, डायलोना इक्वा जिसको हम बोलते हैं। सिंपली अगर पेट के अंदर कहीं भी दर्द है, दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा, किसी भी कारण से दर्द है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए, ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया। बॉडी एक हो सकता है, मस्कुलोस्केलेटल कंडीशन हो सकता है, ज्वाइंट पेन हो सकता है, फिर आपको हो सकता है फिर किडनी स्टोन का पेन हो सकता है, फिर आपको गॉल ब्लैडर स्टोन का पेन हो सकता है, सिस्टाइटिस का पेन हो सकता है, पेट के अंदर एब्डोमिनल क्रैम्प्स का पेन हो सकता है, ठीक है। अगर किसी प्रकार का दर्द हो, ये एब्डोमिनल की भी बात कर रहा हूं मैं, मसल स्पाज्म भी हो गया हो, ठीक है, स्मूथ मसल स्पाज्म जो हमारे पेट के अंदर का जो ऑर्गन उसमें भी अगर स्पाज्म हो गया हो तो उसके भी दर्द को ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया था। तो समझिए कि दोनों तरह से काम करता है। एक्सटर्नल मतलब हमारे बॉडी में बाहर से कहीं पे चोट फुट लग गई हो, स्पाज्म हो गया हो, तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और साथ ही साथ इसका इस्तेमाल हमारे पेट के अंदर के ऑर्गन में कोई दिक्कत है, दर्द हो रहा है, तो उसको भी रिलीफ करने के लिए, ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो फ्रेंड्स बेसिकली समझिए कि डायलोना से एक ऊपर लेवल का इंजेक्शन है, तो उसको ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं कि सेकेंड पेन किलर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स नंबर थर्ड है कंट्रामाल इंजेक्शन। आपने नाम सुना होगा कंट्रामाल इंजेक्शन। फ्रेंड्स कंट्रामाल इंजेक्शन के अंदर जो कंपोजिशन पाया जाता है वो होता है ट्रामाडोल, जो कि एक अपवार्ड एनाल्जेसिक होता है। अपवार्ड एनाल्जेसिक कहने का मतलब इसमें एक नशा होता है, नशा टाइप का होता है, ठीक है। जैसे ये बनता कैसे था, ओपियम पौधा का आपने नाम सुना, अफीम सुना होगा, मैं अंग्रेजी में ओपियम बोला, ठीक है। तो अफीम के पौधे से एक्सट्रैक्ट करके इसको बनाया था। ये भी एक बहुत सुपर लेवल का पेन किलर होता है, ये भी बहुत जबरदस्त काम करता है। ये भी एक तरह से क्या करता है, रिड्यूस पेन, ये पेन को कम करने का काम क्या करता है, पेन को कम करने का काम करता है, दर्द को कम करने का काम करता है। चाहे वो दर्द अब किसका हो, समझिए ये डायलोना के पास एक लेवल और ऊपर है ये ट्रामाडोल, ठीक है। ये किस तरह के दर्द को कम करेगा जरा इसे समझिएगा। पहला बॉडी एक, आपको बॉडी में कहीं भी दर्द हो, मस्कुलोस्केलेटल कंडीशन, आपके मांसपेशियों में कहीं भी दर्द हो रहा है, ठीक है, जैसे बोन में, मसल में, टेंडन में, लिगामेंट में कहीं भी दर्द हो रहा है, उसको ठीक करने के लिए। रोमेटॉइड अर्थराइटिस, उसके भी दर्द को ठीक करने के लिए, ज्वाइंट पेन के भी दर्द को ठीक करने के लिए। लेकिन अगर आपके इंटरनल ऑर्गन में जैसे लीवर हो गया, किडनी हो गया, गॉल ब्लैडर हो गया, ठीक है, आपको यूटीआई हो गया, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया, और उसमें अगर कहीं दर्द कर रहा है तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर हेडेक, अगर बहुत ज्यादा आपका सर दुख रहा है, ठीक है, तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया था। तो फ्रेंड्स बेसिकली इसका जो इस्तेमाल होता है, किडनी स्टोन पेन, ये सब गॉल ब्लैडर स्टोन पेन, इन सारी चीजों को, दर्द को ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया था। और ये एक एनाल्जेसिक होता है, थोड़ा सा ड्राउजीनेस इफेक्ट देता है, ठीक है। तो इसका जो इस्तेमाल होता है, सिंपली समझो कि दर्द को कम करने के लिए किया जाता है। लेकिन ज्यादातर इसका दर्द अगर पेट के अंदर के ऑर्गन है, उसके दर्द में दिक्कत हो, उसमें संकुचन आ गया हो, ठीक है, तो उसको ठीक करने के लिए, या तो हेडेक बहुत ज्यादा है तो उसके दर्द को ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो फ्रेंड्स बेसिकली ये समझो कि डायलोना इक्वा से एक लेवल और ऊपर का चीज है। कौन सा, ट्रामाडोल इंजेक्शन या कंट्रामाल इंजेक्शन। और इसका इस्तेमाल मैं जरा समझा रहा हूं, समझिएगा कि कभी कभी इसका इस्तेमाल क्या होता है कि अगर किसी पेशेंट को स्पाइनल एनेस्थीसिया पड़ा हो, ठीक है, उसके बाद पेशेंट अगर होश में आ रहा और उस होश में आने के दौरान उसको ठंड लग रही है, सीवरिंग हो रहा है, ठीक है, सीवरिंग हो रही है और दर्द कर रहा है, तो उस समय भी इस इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। 1 ml IV दिया जाता है और 1 ml ड्रिप में करके दिया जाता है, उससे दर्द का सेंसेशन कम हो जाता है। तो फ्रेंड्स बेसिकली इसका इस्तेमाल, ट्रामाडोल का इस्तेमाल भी बहुत तरह के दर्द को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। जहां पर डायलोना सुनवाई न ले, डायलोना इक्वा सुनवाई न ले, ठीक है, तो वहां पर ट्रामाडोल इंजेक्शन को आप दे सकते हैं। तो डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूं कि ट्रामाडोल इंजेक्शन के बारे में आपको अच्छे से समझ में आ गया। फ्रेंड्स अब नेक्स्ट हमारा इंजेक्शन है कंट्रामाल के बाद, ट्रामाडोल के बाद। फ्रेंड्स नेक्स्ट इंजेक्शन है हमारा नियोमोल इंजेक्शन। नियोमोल इंजेक्शन जो होता है एक तरह का पेन किलर भी होता है और एंटीपायरेटिक भी होता है। इसमें माइल्ड एनाल्जेसिक प्रॉपर्टीज भी होता है और एंटीपायरेटिक, एंटीपायरेटिक कहने का मतलब बुखार को जो ठीक करने का काम करता है। तो फ्रेंड्स इस इंजेक्शन का भी इस्तेमाल डॉक्टर करते हैं, लेकिन कब करते हैं जरा इसे समझ। अगर किसी पेशेंट को बुखार और बुखार के कारण पूरा बदन दर्द कर रहा है, तो उस परिस्थिति में डॉक्टर क्या करते हैं कि इस इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन करते कब है, अगर फीवर 102 डिग्री सेल्सियस से ऊपर हो जाए तब डॉक्टर बोलते हैं इस इंजेक्शन को देने के लिए। डॉक्टर के सुपरविजन में ही दिया जाता है, घर पे आप नहीं दीजिएगा इसको, ठीक है।
तो डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये भी एक तरह का पेन किलर आपको समझ में आ गया होगा कि नियोमॉल इंजेक्शन। नियोमॉल में क्या होता है, बेसिकली पैरासीटामॉल होता है, पैरासीटामॉल होता है जो कि बड़ा सेफ होता है, ठीक है। ये दोनों काम करता है, हेडेक को भी ठीक करने का काम करेगा, बॉडी एक को भी ठीक करने का काम करेगा और साथ में फीवर को भी रिड्यूस करने का काम करेगा। अगर फीवर के कारण बॉडी एक हो रहा है, हेडेक हो रहा है, तो उसको ठीक करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो डियर फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि ये नियोमॉल इंजेक्शन के बारे में आपको समझ में आया। फ्रेंड्स, नेक्स्ट इंजेक्शन हमारा जीरोडॉल इंजेक्शन। फ्रेंड्स, जीरोडॉल इंजेक्शन के अंदर बेसिकली एसिक्लोफिनैक इंजेक्शन पाया जाता है, एसिक्लोफिनैक पाया जाता है, जिसका इस्तेमाल पेन किलर के तौर पे तो करते ही हैं, लेकिन रिड्यूस पेन एंड स्वेलिंग या रिड्यूस पेन एंड इन्फ्लामेशन, कि अगर ज्वाइंट पेन के कारण, ठीक है, और ज्वाइंट पेन के कारण अगर पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है, इन्फ्लामेशन हो रहा है, तो उसको रिड्यूस करने के लिए, कम करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और खासकर इसका इस्तेमाल जो होता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ज्वाइंट पेन और मस्कुलोस्केलेटल कंडीशन, इसका इस्तेमाल खासकर ज्वाइंट पेन में ही ज्यादातर किया जाता है जीरोडॉल इंजेक्शन का। तो डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूं ये भी आपको समझ में आएगा। फ्रेंड्स, नेक्स्ट इंजेक्शन है हमारा आइबुप्रोफेन इंजेक्शन। आइबुप्रोफेन इंजेक्शन का एक ब्रांड होता है कैल्डोलॉन इंजेक्शन, आपने नाम सुना होगा, ठीक है, जैसा कि आपको देखने को पिक्चर में मिल रहा हो। तो आइबुप्रोफेन इंजेक्शन जो होता है वो बेसिकली इसके अंदर में दो प्रॉपर्टीज पाया जाता है। एक पैरासीटामोल, इसके अंदर पैरासीटामोल होता ही है, ठीक है, पैरासीटामोल को में दो प्रॉपर्टीज पाया जाता है, एक एनाल्जेसिक का प्रॉपर्टीज होता है और एंटीपायरेटिक का प्रॉपर्टीज होता है। एंटीपायरेटिक का प्रॉपर्टीज होता है, एंटीपायरेटिक कहने का अर्थ होता है कि जो बुखार को कम करने का काम करेगा, और एनाल्जेसिक कहने का जो दर्द को कम करने का। तो कभी कभी जो डॉक्टर होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, आइबुप्रोफेन इंजेक्शन का भी इस्तेमाल करते हैं कि अगर किसी को बुखार के कारण दर्द हो रहा है, ठीक है, और उस बॉडी एक हो रहा है, मसल एक हो रहा है या हेडेक हो रहा है, तो उसको ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन कुछ ऐसे जगहों पे जहां पे और सब इंजेक्शन सुनवाई नहीं लेता है, जैसे डायलोना हो गया, डायलोना इक्वा हो गया, तो उस जगह पे डॉक्टर इसको ट्राई करते हैं, क्योंकि हो सकता है कभी कभी बॉडी रेसिस्टेंट होता है कुछ इंजेक्शन के मामले में, तो वहां पे भी डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। तो डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूं कि ये भी आपको समझ में आएगा। फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हमारा इटासेप्ट इंजेक्शन। इटासेप्ट इंजेक्शन सिप्ला कंपनी द्वारा मैन्युफैक्चर्ड किया जाता है, जो कि बहुत महंगा इंजेक्शन आता है, लगभग 3500 का 3 ml का एक एम्पूल आता है, ठीक है, और इसको पूरी तरह से डॉक्टर के सुपरविजन में दिया जाता है, इस बात पे। और इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, बेसिकली जो मॉलिक्यूल इटानरसेप्ट मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, इटानरसेप्ट, याद रखिएगा इस बात को, क्योंकि ये थोड़ा टफ पेन किलर है, बहुत कम लोग बताते हैं आपको। इटानरसेप्ट मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं और इसका इस्तेमाल खासकर सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, ठीक है, या एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस और रूमेटॉइड आर्थराइटिस वाले पेशेंट में करते हैं। और साथ ही साथ इसका इस्तेमाल अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रोन्स डिजीज को भी ठीक करने के लिए कहते हैं, कि अगर अल्सरेटिव कोलाइटिस के कारण दर्द हो रहा है, अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रोन्स डिजीज दोनों जो है आईबीडी का डिजीज है। आईबीडी मतलब इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज, कि हमारा पेट के अंदर जो इंटेस्टाइन की जो आंत होती है, ठीक है, उसके इनर लेयर पे कोलोन के पास जो इन्फ्लामेशन होता है, उसको हम लोग बोलते हैं, उसको बोलते हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस, ठीक है। और जो इनर हमारा जो इंटेस्टाइन का वाल, उसमें कहीं भी कुछ इन्फ्लामेशन हो रहा है उसके लाइनिंग पे, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्रोन्स डिजीज। इस पे विशेष तरीके से मैंने आपको समझाया है साज टैबलेट पे, जब मैंने वीडियो बनाया था साज 500 उस पे समझाया, तो उस पे जाकर आपको बढ़िया से समझिए। तो कभी कभी जो डॉक्टर जो इसका इस्तेमाल करता है, अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रोन्स डिजीज के कारण जो पेन होता है, इन्फ्लामेशन होता है, उसको भी कम करने के लिए डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये बड़ा महंगा इंजेक्शन आता है, बहुत महंगा पेन किलर, 3500 का समझ रहे, एक एम्पूल आता है, इसका मतलब बहुत ज्यादा महंगा, और पूरी तरह से डॉक्टर के सुपरविजन में इसको दिया जाएगा। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि बातें आपको अच्छे से। फ्रेंड्स, नेक्स्ट इंजेक्शन हम लोग का केटानोव इंजेक्शन। फ्रेंड्स, केटानोव आपने नाम सुना ही होगा, बड़ा प्रचलित नेम है ये। इसके अंदर केटोरोलैक बेसिकली मॉलिक्यूल्स जो होता है, केटोरोलैक पाया जाता है, ठीक है, और ये इसका जो इस्तेमाल होता है शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट होता है, शॉर्ट टर्म पेन ट्रीटमेंट, कि किसी को तुरंत दर्द हुआ और उसको कंट्रोल करने के लिए, ठीक करना हो, तब इसका इस्तेमाल किया जाता है कीटानोव इंजेक्शन का। और कीटानोव जो इंजेक्शन होता है, बेसिकली इसका जो इस्तेमाल होता है, अगर हार्ट रिलेटेड चेस्ट पेन हो ना, तो उसमें बड़ा बढ़िया काम करता है। जैसे थोड़ा देर बिल्कुल दर्द हुआ और उसको ठीक करना है, मतलब समझिए कि सीने के ऊपर जो कहीं पे दर्द होता है ना, तो उसमें ये बहुत बढ़िया काम करता है। और जितने भी आपको डॉक्टर होते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट, उसका ये फर्स्ट चॉइस समझिए कि एक तरह से होता है कीटानोव इंजेक्शन, क्योंकि हार्ट के ऊपर का अगर कोई दर्द हो रहा है, ठीक है,
तो इसमें बड़ा बढ़िया ये काम करता है। वो शॉर्ट टर्म के लिए दर्द होता है, इसलिए वहीं पर ज्यादातर डॉक्टर इसको प्रिस्क्राइब करते हैं। तो शॉर्ट टर्म अगर ट्रीटमेंट करना हो पेन का, हार्ट से रिलेटेड चेस्ट पेन हो, या समझिए कि सीने से ऊपर का पेन हो, लेफ्ट या राइट में, ठीक है, वहां उसको ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर करें डोलोनेक्स इंजेक्शन। फ्रेंड्स, नाम आपने सुना होगा डोलोनेक्स इंजेक्शन, जो कि बहुत ही प्रचलित है, ठीक है। इसके अंदर बेसिकली पिरोक्सीकैम मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं और इसका इस्तेमाल रूमेटॉइड अर्थराइटिस, ज्वाइंट पेन और किसी भी तरह का दर्द हो जो बर्दाश्त नहीं हो रहा है, जब से आपको क्रैम्प इन काफ, आपको जो पैर के जो मांसपेशी है घुटने के नीचे उसके पीछे वाले में दर्द होना शुरू हो जाए और वहां पे भी वहां का दर्द आराम नहीं हो रहा, तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल करता है। तो फ्रेंड्स, पिरोक्सीकैम जो होता है बेसिकली एक हायर लेवल का इंजेक्शन होता है कि जब कोई पेशेंट ज्वाइंट पेन से सफर कर रहा है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस से सफर कर रहा, ठीक, और उसका दर्द आराम नहीं हो रहा, तो उसको ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि डोलोनेक्स इंजेक्शन का भी यूसेज आपको समझ में कहां इसको दिया जाता है। सिंपली याद रखिएगा कि डोलोनेक्स जो इंजेक्शन था हायर लेवल का होता है, किसी के ज्वाइंट में दर्द हो रहा हो या मांसपेशियों में दर्द हो रहा, आराम नहीं हो रहा है, ठीक है, तो उसको ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर नेक्स्ट फोर्टविन इंजेक्शन। फ्रेंड्स, फोर्टविन इंजेक्शन आपने नाम सुना होगा कि बड़ा टफ इंजेक्शन है ये, ठीक है। ये दोनों तरीके से काम करता है। इसके अंदर बेसिकली पेंटाजोसिन पाया जाता है इंजेक्शन, जो कि बेहोशी में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मान लीजिए कोई पेशेंट बेहोश नहीं हो रहा है, ठीक है, उसको 1-5 का बना के आप केटामिन दे दिए, 2-10 का बना केटामिन, फिर भी बेहोश नहीं, तो कभी कभी डॉक्टर इसका जो स्पाइनल एनेस्थेसिया करते हैं, तो स्पाइनल एनेस्थेसिया के दौरान अगर बेहोश नहीं हो रहा पेशेंट, तो फोर्टविन 1 का 5 बना के कहते हैं कि दे दो, उसे 2.5 ml करके दो, सो जाएगा तो ठीक है, फिर 5 ml पूरा दो। इस तरीके से इसका इस्तेमाल किया जाता है। बेहोशी के दौरान भी इसका इस्तेमाल लिया जाता है कि पेन का सेंसेशन ना हो, पेशेंट सो भी जाए, नींद से सो भी जाए। और इसका इस्तेमाल जो होता है मॉडरेट टू सीवियर पेन, कि वैसा पेन जो आपके बर्दाश्त के बाहर हो, दर्द बर्दाश्त, जैसे मान किसी का एक्सीडेंट हुआ, पूरा हाथ पैर टूट गया, हड्डी एकदम फ्रैक्चर्ड हो गया, वहां पे दर्द हो रहा, तो उसको कंट्रोल करने के लिए, वैसे दर्द को कंट्रोल करने के लिए इस इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। और कभी कभी वैसा हो कि सारे इंजेक्शन फेल हो जाए, इतना दर्द कर रहा है कि आपको समझ में नहीं आ रहा क्या करे, कौन सा इंजेक्शन दे, तब ये स्ट्रॉन्ग एनाल्जेसिक होता है, तब वहां पे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे किसी का पेट दर्द हो रहा है, ठीक है, या सर्जरी के बाद दर्द हो रहा और आप सारे इंजेक्शन देके थक चुके हो, पेन रिड्यूस नहीं हो रहा, तो वहां पे आप, अगर सर्जरी का केस है तब फोर्टविन 1-5 बना के आप धीरे धीरे दीजिए। अगर डायरेक्ट पेट दर्द हो रहा है, सर्जरी का केस नहीं है, तो 1 ml आप डायरेक्ट IM स्टेट से इसको दे सकते हैं। तो इस तरह का दर्द जो बर्दाश्त के बाहर हो, नहीं समझ में आ रहा है, बर्दाश्त नहीं हो पा रहा, तब इसका इस्तेमाल करें। मतलब मॉडरेट टू सीवियर पेन, ऐसा पेन जिसको बर्दाश्त करना आपके बस की नहीं है या किसी के बस की नहीं, उस परिस्थिति में इस इंजेक्शन को दिया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको अच्छे समझ में। फ्रेंड्स, इससे भी सबसे लास्ट जो इंजेक्शन हमारा इससे भी ज्यादा एडवांस है, वो इंजेक्शन है हमारा मॉर्फिन सल्फेट। हालांकि मॉर्फिन सल्फेट बहुत कम इस्तेमाल होता है, ये भी एक स्ट्रॉन्ग एनाल्जेसिक होता है, ठीक है, किसी भी तरह के दर्द को ये बड़ा जल्दी आराम कर देता है। और ये मॉर्फिन जो सल्फेट होता है पूरी तरह से डॉक्टर के सुपरविजन में दिया जाता है, आप खुद से इसको नहीं दे सकते हैं। इसका इस्तेमाल भी पेन किलर के तौर पे तो करते हैं, लेकिन मॉडरेट टू सीवियर, किसी भी तरह का दर्द जो आपको बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है, ठीक है, तब इसका इस्तेमाल करते हैं, इस इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं मॉर्फिन सल्फेट का। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारे इंजेक्शन जो मैंने आपको बताया कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल किया जाता है, वो आपको अच्छे से शानदार तरीके से समझ में आ गया। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि बातें बिल्कुल स्पष्ट तरीके से समझ में आपको आ गया कि टॉप 10 इंजेक्शन जो होता है पेन किलर के लिए इस्तेमाल किए थे, वो पूरी तरीके से आपको समझ में। और साथ में ये भी उम्मीद करता हूँ कि मेरा यह वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव, काफी इंटरेस्टिंग, काफी जबरदस्त लगी होगी आपको, और मेरे इस वीडियो से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। फ्रेंड्स, वाकई में मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग लगी हो। Friends, if you find this video informative and interesting, hit the like button, subscribe my channel, and don't forget to share it with your medical friends and common friends. Thank you for watching this video. Bye bye. Take care. फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ख्याल रखिए अपना और अपने परिवार का। थैंक यू, धन्यवाद।